दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली काफी समय के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए या फिर उनके जो राज्यसभा के जो सांसद हुआ करते थे संजीव अरोड़ा, जिनको केजरीवाल ने राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाकर फाइनली आज पंजाब में मंत्री उनको बना दिया। आज भगवंत मान सरकार की जो है कैबिनेट का विस्तार हुआ और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था, बहुत सारे मीडिया चैनल्स में पत्रकारों को, बड़े बड़े पत्रकारों को और जो एनालिस्ट होते उनको लग रहा था कि कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है, कुछ और लोगों को भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल ने सिर्फ एक आदमी संजीव अरोड़ा को मंत्री बनाने के लिए पूरा तामझाम रखा और सिर्फ एक आदमी को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई और वो आदमी है नन अदर देन संजीव अरोड़ा। तो दोस्तों संजीव अरोड़ा के पंजाब में मंत्री बनने के साथ ही केजरीवाल का फाइनली जो मिशन राज्यसभा था वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है। केजरीवाल जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव हारा है तब से वो इसी फिराक में लगा हुआ था कि किसी भी तरह वो राज्यसभा पहुंच जाए। केजरीवाल को सत्ता की ऐसी हवस लगी हुई है, ऐसी आदत लगी हुई है, उसका जब से शीश महल छिन गया है वो पता नहीं किसके बंगले में रह रहा, किसी और के बंगले में वो खाली करवा कर सरकारी बंगले में वो रह रहा है। केजरीवाल को अय्याशी की जो आदत लगी है वो सत्ता के बिना केजरीवाल, जैसे कहते हैं ना कि जल बिन मछली जिस तरह फड़फड़ाती है, तड़पती है, केजरीवाल भी अंदर से वैसा ही तड़प रहा था इतने दिन से। और वो अंदर अंदर प्लान बनाया। उनके जितने भी राज्यसभा सांसद थे सबको उन्होंने पूछा कि भाई तुम इस्तीफा दोगे, तुम इस्तीफा दोगे, तुम इस्तीफा दोगे। कोई नहीं माना। संजय सिंह से तो मार खाते खाते बचा है केजरीवाल। जैसे ही संजय सिंह के पास भी गया था, स्वाति मालीवाल के भी पास गया था, हरभजन सिंह के भी पास गया था, राघव चड्ढा के भी पास गया था, कोई केजरीवाल की बात नहीं माना। सबने कहा कि तू दूसरों को पीटता है, कहीं तू न पिट जाए। तो केजरीवाल ने एक पंजाब के संजीव अरोड़ा को अपने जाल में फंसा लिया कि सर आप जो है विधानसभा का चुनाव लड़िए, आप जब जीतेंगे तो आपको जितवाने की गारंटी हमारी, आप जीतेंगे तो मंत्री बनाने की गारंटी हमारी। और बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े मतलब कि इस संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट सीट से जितवाने के लिए केजरीवाल ने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। केजरीवाल के गाल में जितना दम था, जी हां दोस्तों मैंने गाल ही बोला है, अगर आप जो सुनना चाह रहे थे वो नहीं बोला हूं तो आप सही समझे हैं, मैंने गाल बोला है। तो अरविंद केजरीवाल के गाल में जितना भी दम था उसने वो दम लगा दिया और संजीव अरोड़ा को विधानसभा पहुंचा दिया और आज मंत्री भी बना दिया। इस्तीफा तो 2 दिन पहले ही हो गया था। तो अभी संजीव अरोड़ा का कार्यकाल दोस्तों 3 साल बाकी है। अब इधर पंजाब में भी 2 साल बाद, 3 साल बाद चुनाव है। तो उनको कहा गया होगा, समझाया गया होगा कि आप राज्यसभा में क्या पाओगे, आप मलाई खाओ, मंत्री पद बनकर मलाई खाओ। और संजीव अरोड़ा बिजनेसमैन हैं। केजरीवाल, अब वो दिन गए कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाया था और उसमें सारे आम आदमी को बनाकर विधायक ऐसे ये सब बनाया था। केजरीवाल अब तो मलाईदार पोस्ट चाहिए उसको, मलाई खाता है केजरीवाल। आम आदमी से तो उसका कोई वास्ता ही नहीं रहा। उसने जितने भी राज्यसभा भेजे उसमें देखिए कितने आम आदमी थे, सब खास आदमी को उसने भेजा है।
तो अब केजरीवाल का राज्यसभा जाने का दोस्तों रास्ता बिल्कुल साफ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड केजरीवाल सीधा राज्यसभा पहुंच जाए। लेकिन क्या केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद केजरीवाल ना जाए, लेकिन केजरीवाल ने खुद भी कहा है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। भैया पार्टी में तुम ही हो, तुम ही मालिक हो पार्टी के, तो डिसाइड और करेगा कौन है? इसका मतलब ये सब चीजें केजरीवाल ऑलरेडी प्री प्लान करके बैठा हुआ है। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सारा कुछ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि केजरीवाल हर बार उसने मना किया है कि हम राज्यसभा नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिए। केजरीवाल ने जितने चीजों के लिए मना किया, केजरीवाल वो काम जरूर किया है, चाहे वो कांग्रेस का समर्थन ही क्यों न हो। केजरीवाल ने कहा था ना, बच्चों की कसम खाया था केजरीवाल। बच्चों की कसम खाने वाले को दोगला कहूं तो गलत तो नहीं है भाई, बता देना। तो केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, किया कि नहीं? केजरीवाल ने एफिडेविट दिया था कि मैं अगर गाड़ी लूं, बंगला लूं तो ये एफिडेविट दिखा देना लोगों। केजरीवाल ने उस एफिडेविट की वैल्यू खत्म कर दिया। एफिडेविट का आज के समय में कोई वैल्यू नहीं रह गया है। और किसी ने कुछ कहा नहीं, एफिडेविट है तो है। एफिडेविट कौन सा कानूनी दस्तावेज है? उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। तो केजरीवाल ने आज तक जो जो कहा कि हम ये चीज नहीं करेंगे, वो चीज केजरीवाल ने किया। अब केजरीवाल इसी से लगा, केजरीवाल ने कहा कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, इसका मतलब केजरीवाल ने घोटाला किया है। आप इस चीज को समझिए। तो केजरीवाल हर वो चीज ना जो कहा है वो किया है। तो इसी बात से अंदाजा लग रहा है कि केजरीवाल अपने लिए राज्यसभा जरूर जाएगा। जिस दिन भी राज्यसभा का चुनाव होगा, नोटिफिकेशन निकलेगा, केजरीवाल अपना नाम जरूर भरेगा। और अगर नहीं भरा तो वो आदमी भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जिसे केजरीवाल अपने जगह पर राज्यसभा भेज रहा है। सोचिए वो कितना महत्वपूर्ण आदमी होगा। फिर लोगों में चर्चा चलेगी कि अगर केजरीवाल ना ही भरेगा तो वो कौन आदमी हो सकता है? क्या वो सत्येंद्र जैन है? क्या वो मनीष सिसोदिया है? या फिर सुनीता केजरीवाल है? देखिए, सुनीता केजरीवाल को भी अगर राज्यसभा पहुंचा दिया जाए तो कम से कम केजरीवाल को एक बंगला तो मिल जाएगा। केजरीवाल को चाहिए क्या? बंगला ही तो चाहिए। उसके अलावा और केजरीवाल के पास रहा है क्या? बेटी की शादी कर ही दिया, बेटा को सेट कर ही दिया, तो अब केजरीवाल का बुढ़ापा एक बंगले में कट जाएगा। तो ये सब सारा दोस्तों केजरीवाल अपना बुढ़ापा का प्लानिंग कर रहा है। और केजरीवाल ये चाहता है कि दिल्ली में वो रहे ताकि दिल्ली की पॉलिटिक्स को भी वो देख सके। 3-4 साल का समय वो राज्यसभा में काटेगा, उसके बाद 3-4 साल बाद दिल्ली में चुनाव होगा तो वहां पर वो अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है। तो ये दोस्तों पूरा केजरीवाल की जो माइंड है, क्रिमिनल माइंड को मैंने पढ़ने का कोशिश किया है। आप बताइए कमेंट करके कि मैंने जो कोशिश किया है वो कोशिश सही है या नहीं है। और आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।